वहीं रुक जाओ, अन्यथा भस्म कर दूंगा। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते। अपने साथ साथ मुझे भी भस्म करवाओगे? अच्छा, व्याकुल तो तुम हो रहे थे महान रचयिता के दुर्लभ दर्शन प्राप्त करने हेतु। जाओ कर लो दर्शन। अरे मूर्ख, तुम क्या जानो, सब कुछ ब्रह्मदेव ने बनाया है। मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तुम हो। मूर्ख तो तुम हो। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने मुझे पुनः मूर्ख कहा। मौन! ये शांत क्षेत्र है, कोलाहल क्यों कर रहे हो? प्रभु, यहाँ पर आना विवशता थी। ये मूर्ख मानता ही नहीं है कि सारा संसार आपने स्वयं अकेले बनाया है। मैं नहीं मानता। अरे मानना पड़ेगा। इनकी आभा देखो, इनका तेज देखो। अरे इनके सिवा दूसरा कोई है ही नहीं संसार में। बिना किसी ठोस प्रमाण के मैं नहीं मानूंगा। अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? देख रहे हैं ब्रह्मदेव, स्वयं नारायण का अंश होकर भी कैसे संदेह करता है आप पे। अरे मैंने क्या, स्वयं नारायण ने इसे कितना समझाया, क्या कुछ नहीं कहा आपके सम्मान में, परंतु ये मूर्ख है कि मानता ही नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या कहा नारायण ने? प्रभु ये तो स्पष्ट है कि आप भी मुझसे मिलने को आतुर हैं, और यदि आतुर हैं तो मार्ग तो दिखाएंगी ही। हृदय कमल बिछ जाए वहाँ जहाँ पड़े प्रीतम के चरण कमल, जहाँ अंत हो जाए रास्ता वहाँ आरंभ बने पुनः प्रेम कमल। बरसों की प्रतीक्षा के पश्चात है बर रहा संजोग सघन, रश्मि ये अधूरी होगी पूरी, मिलेंगे जब नारायण। नारायण ने कहा, नारायण, ये क्या हुआ? नारायण! बहुत बड़ी भूल कर बैठा मैं नारायण। आपके ये दो अंश मधु कैटप मुझसे वेद हार के ले गए।
करो नारायण, रक्षा करो। ज्ञान का आधार संकट में है। क्या हुआ देवी? किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? अपने नारायण की? वो तो गए। मैं आपको वहां लेकर जाता हूं जहां पर आपके वास्तविक नारायण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सावधान मधुकैटभ। शब्द और सोच पर नियंत्रण रखो। मैं नारायण की सहयोगिनी हूं, सहयात्री हूं उनकी, और जब तक नारायण है मुझे कोई नहीं हर सकता। आज आपके नारायण आपकी रक्षा करने नहीं आएंगे। उनके लिए आपसे अधिक आवश्यक है वेदों की रक्षा। एक भूल क्षमा योग्य है मधुकैटभ, सुधारो उसे। अवसर देता हूं मैं तुम्हें, जाओ और जाकर वेदों को उनके उचित स्थान पर रखाओ। ये नारायण आपका मोल नहीं जानते, वो तो अपने कर्तव्य में लगे हैं। अब मेरे साथ चलिए, मैं आपको उनके पास लेकर जाता हूं जो आपका मोल जानते हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। वेदों का उचित स्थान तो नए नारायण के पास है। भागो कैटभ! आज सिद्ध हो गया, नारायण के लिए लक्ष्मी से अधिक महत्वपूर्ण वेद हैं। नारायण ने लक्ष्मी को छोड़कर कर्तव्य को चुना। इससे सिद्ध होता है कि उनके लिए लक्ष्मी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जानते हैं कि लक्ष्मी को कर्म से अर्जित किया जाता है, कामना से नहीं। लेकिन आज भैया हयाग्रीव की कामना पूरी होगी आपको पाकर। सावधान असुर, वहीं रुक जा। तूने लक्ष्मी की ओर नहीं, अपने काल की ओर पग बढ़ाया है। काल से भी विकराल हैं हम। स्वेच्छा से नहीं चलोगी तो बलपूर्वक ले जाऊंगा। शेषनाग, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा मारे जाओगे।
प्रणाम माता। इतनी कठिनाइयों के पश्चात प्रभु नारायण की सेवा का अवसर मिला है। उनके कर्म में उनका सहायक बनूंगा, और जब तक वो यहां लौटकर नहीं आ जाते, माता की रक्षा का उत्तरदायित्व मेरा है। स्वयं प्रभु नारायण ने मुझे यहां भेजा है। देवी लक्ष्मी की रक्षा करना मेरा कर्म है और वेदों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य। नारायण के लिए उनके कर्म और कर्तव्य दो आंखों के समान है, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। किसकी रक्षा करूं और किसे छोड़ूं? नमो नारायण। कद्रुपुत्र भक्त शेषनाग का प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। उठो शेषनाग। प्रभु, वर्षों के तप और भक्ति के बाद ब्रह्मदेव से आपकी सेवा का अवसर पाया। सोचा आपकी सेवा करके आपको प्रसन्न करूंगा, परंतु आपके मुख पर चिंता। क्या आपका ये भक्त आपके इस तनाव को दूर करने के लिए किसी कार्य आ सकता है प्रभु? सेवा समर्पण मांगता है शेषनाग। मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर सकता हूं प्रभु। आप समस्या तो बताइए क्या है? तुम्हारे ही भाई, जिनके कारण संसार की समृद्धि, देवी लक्ष्मी संकट में है और वेदों के रूप में संसार का समस्त ज्ञान भी। यदि सहायता करना चाहते हो तो जाओ और देवी लक्ष्मी की रक्षा करो, और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, देवी लक्ष्मी पर आंच नहीं आनी चाहिए। प्रभु, आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्यों को पूर्ण कीजिए। मैं शेषनाग आपको वचन देता हूं, माता लक्ष्मी की रक्षा का उत्तरदायित्व अब मेरा है। अद्भुत। इसीलिए हम तुम्हारे पूरे वंश से घृणा करते हैं। सपोले हो तुम। यह हयाग्रीव को छोड़कर शत्रु का साथ देते हो। यदि हमारा साथ दिया होता तो आज पूरे संसार पर राज कर रहे होते, किंतु नहीं। तुमने दास होना चुना। मैं केवल प्रभु नारायण की सेवा में हूं। और मैं भैया हयाग्रीव की लक्ष्मी पर अपना अधिकार करने से पहले मैं तुमसे अपना प्रतिकार लूंगा। देखा माता, कैसे फंसा दिया है मैंने नारायण को। ना तो वो मधु कैटअप को ढूंढ पाएगा और ना ही उन्हें सरलता से मार पाएगा, क्योंकि मधु कैटअप तो उसी का अंश है ना माता। देखा, तुम्हारा तीर ठीक लक्ष्य पे लगा है। वेदों की चोरी ने सृष्टि और देवताओं को अज्ञान के अंधकार में ढकेल दिया है, और इसका प्रमाण है
ज्ञान की देवी सरस्वती का पाषाण में बदल जाना। और साथ ही संयम के सबसे बड़े साधक ब्रह्मा के मानस पुत्र देव ऋषि नारद भी अपनी माता की दशा से द्रवित एक अबोध बालक की तरह विलाप कर रहे हैं। ज्ञान के बिना ज्ञान की देवी का कोई तात्पर्य नहीं, और वेद जो ज्ञान का आधार है, वही वेद लुप्त हो गए, और इसी कारण आप पाषाण में परिवर्तित हो गई माता। किंतु मेरे नारायण अज्ञानता का अंधकार इस संसार में नहीं फैलने देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है माता कि आप पाषाण से पुनः सामान्य होंगी। इस बार नारायण के हाथों वेद नहीं, वेदना लगेगी, क्योंकि अपराधी स्वयं नारायण के अंश हैं। नारायण है वो है ग्रेव। यदि वेदों की प्राप्ति के लिए उन्हें अपने ही अंशों का अंत भी करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। माता, मैंने मधु कैटअप को केवल इसलिए नहीं चुना है कि वो नारायण के अंश है। एक भेद और भी है माता। नारायण, अपने भक्त को बल दीजिए। यहां से लौट जाने के अलावा केवल मृत्यु ही विकल्प है तुम्हारे पास है जनानासुर। मेरे पास भी तुम्हारी मृत्यु का विकल्प है। तुम नारायण के कवच बनकर लक्ष्मी की रक्षा करो, और मैं भैया हयाग्रीव की तलवार बनकर तुम पे प्रहार करूंगा। इन देवताओं की रक्षा के लिए तुम आज अपने भाई के हाथों से मारे जाओगे शेष। जो भाई धर्म के विरुद्ध हो उसके विरुद्ध जाना ही पुण्य है। मधु, यही उचित स्थान है। इस वेद को हम यहीं छिपा देते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नारायण यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगा। अरे पहुंच गए तब भी क्या कैटअप, क्या देख नहीं रहे थे? जब हमने सागर में छलांग लगाई थी, नारायण वहीं उपस्थित थे, पर क्या किया उन्होंने? हमारे पीछे आए? नहीं, वो वहीं दूर खड़े स्तब्ध देखते रहे। कैटअप, हम उनके मैल से बने हैं, हम उनका अंश हैं। अपने अंश पर प्रहार नहीं कर पाएंगे वो। इसी पीड़ा में तो आनंद है। ये तुमने उचित कहा मधु। चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। एकरूपाय
आप ही का अंश है नारायण। हम पर वार अर्थात स्वयं पर वार। यही तो दुख है कि मेरे अंश होने के पश्चात भी तुमने दुष्कर्म का पथ चुना। एक अवसर भी दिया, किंतु तुमने उसे भी ठुकरा दिया। धर्म और संतुलन के पथ पर यदि मेरा स्वयं एक हाथ भी अनुचित करेगा तो दूसरा हाथ उसे दंड देने से पीछे नहीं हटेगा। कर्तव्य की तुला में न्याय देखा जाता है, पापी दंड का भागी होता है, फिर चाहे वो उसका अंशज हो या वंशज। भैया! ये तो मेरे भ्राता अजानन असुर की पुकार है। मेरा भाई संकट में है। अब भी समय है, हठ छोड़कर अपने भाई के पास लौट जाओ। मैं अपने भैया हयाग्रीव के साथ घात नहीं कर सकता। हम सब सुख चाहते हैं, दुख से दूर भागते हैं, पर कभी बिना कांटों के सुंदर पुष्प देखे। सूर्य की उष्मा आवश्यक है आनंद की वर्षा के लिए। यदि खट्टा ना हो तो मीठे के स्वाद का आनंद कहां से आएगा? यदि असफलता का मुख ना देखना पड़ा तो सफलता का उत्सव कहां आनंद दे पाएगा? इसलिए दुख से भागे नहीं, आने वाले सुख के लिए प्रयास करें। दुख की पीड़ा सह पाओगे तभी सुख का वैकुंठ पाओगे।